हाय स्मार्ट पीपल, और क्या हाल है। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। और हमारी आज की इस मुलाकात में हम आ चुके हैं हमारे तीसरे लेक्चर की तरफ, और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में। ऑल्दो आपको पता होगा कि यार हमने पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस, यस, इट इज़ द किंग ऑफ द किंगडम। तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड है दैट इज़ गोइंग टू बी हाइपोथैलेमस, बिकॉज आप जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये उस मास्टर का भी मास्टर है, राइट। तो एक तरीके से शाही एंट्री होने वाली है इसकी, और इसको हम आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ग्लैंड्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। नाउ पाइनियल ग्लैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे होता है ना कि लाइक आपकी बॉडी में ना कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है। जैसे क्लास में तुम बैठे हो, है ना, और 12 बजे लंच होता है हर रोज़, तो तुम्हें 12 बजे भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लो मैम ने क्या किया या सर ने क्या किया कि 12 बजे से 1 बजे तक तुम्हारा लेक्चर एक्सटेंड कर दिया, तो तुम्हारे 12 बजे जो पेट में चूहे कूदने वाले हैं ना, वो इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड जो है तुम्हें हंगर लेके आएगा उस टाइम पे, बिकॉज वो काम रोज़ होता है ना। सिमिलरली तुम अगर रात को मान लो 10 बजे तक सो जाते हो, 10 बजे के बाद तुम देखोगे एकदम से क्या होती है, 10 बजे के बाद नींद आना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि कुछ टाइम के लिए होता है कि एकदम से वो पीक होगा, अगर तुमने वो पीक क्रॉस कर लिया तो नींद नहीं आएगी, लेकिन वो 10 बजे वाले टाइम पे बहुत तगड़ी वाली नींद आती है, राइट। तो इट्स बिकॉज कि तुम्हारा रोज एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो रखी है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ऐसे हम और भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ग्लैंड के साथ, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले आपके माइंड में पता होना चाहिए कि यार पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि यार पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने मेन चीज़ क्या पढ़ी थी, हमारे हार्मोन्स पढ़े थे। कौन कौन से हार्मोन्स थे वहाँ पे आपके आए थे? ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इसके अलावा FSH, LH, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये मेन 9 टाइप के हार्मोन्स थे जो इंपॉर्टेंट है, और एक TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये 9 तरह के हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी निकालता है, और आपकी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर रेगुलेशन करता है। अब समझते हैं कि इसमें हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, ठीक है। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि यार आपको हाइपोथैलेमस से पढ़ने से पहले आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स अच्छे से आते होंगे, ठीक है। तो अब कहानी क्या चल रही है उससे पढ़ते हैं। पहले कुछ बेसिक्स जान लो, क्या बेसिक्स है इस हाइपोथैलेमस का, है ना, फिर हम बाकी की बातें भी पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात, जो हाइपोथैलेमस है इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पाया जाता है? तो लोकेशन है इसकी डायेंसिफलॉन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है किसको? आपके पिट्यूटरी वाले पार्ट को। तो आई कैन से दैट हाइपोथैलेमस के पास क्या है? न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास कंट्रोल है किसका? पिट्यूटरी का, कि वो हार्मोन्स के थ्रू या फिर न्यूरॉन्स के थ्रू पिट्यूटरी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा 2 बातें, वो दोनों बातें हैं तो हाइपोथैलेमस के बारे में ही, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे उसको पिट्यूटरी के रिस्पेक्ट में। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 2 पार्ट लिखता हूँ पिट्यूटरी के, क्योंकि आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी के भी 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। कौन से पार्ट को कंट्रोल करेगा वो लिखते हैं यहाँ पे। तो एक पार्ट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, है ना, जिसको आप एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हो, और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, राइट। कोई डाउट नहीं है इसमें, 2 पार्ट है, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्स निकलवाएगा और इन दोनों पार्ट पे अपना अपना एक्शन करवाएगा। तो पहली बात यहाँ पे नोट पॉइंट ये ऐड कर लो कि जो हाइपोथैलेमस है उसके पास क्या होती है, हाइपोथैलेमस के पास खुद की अपनी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करवाएंगी,
ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि हाइपोथैलेमस के पास क्या है, इट हैज़ सम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट रिलीज हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स को रिलीज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब देखो कैसे काम करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ना हम एक बार समझ लेते हैं उस चीज़ को, फिर हम लिखने के वाले पार्ट पे आएंगे। जैसे मान लो ये है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी। ठीक है, आपको पता है पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, है ना। तो ये मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये हो गया हाइपोथैलेमस। अब क्या होगा, ये जो पहले इसका रोल एक बार रिवाइज करो क्या होता है। आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मैंने कुछ हार्मोन्स निकलवा दिए, कौन कौन से निकल सकते हैं, मान लो TSH निकल गया, ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, ACTH निकलता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं, है ना, FSH या फिर LH जिसे आप कहते हो। ठीक है, इसके अलावा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ये सारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलते हैं ये वाले। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये हार्मोन जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे TSH है, TSH जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला, अभी जाके कहाँ पे काम करेगा, ये जाके रिलीज होगा किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और वहाँ से थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने खुद के हार्मोन्स निकलवा देगा, जैसे कि T3 या फिर T4। एक और एग्जांपल जैसे ACTH है, ये ACTH निकलेगा कहाँ से, पिट्यूटरी से, लेकिन काम कहाँ पे करेगा, ये जाके एक्शन करेगा, इसका टारगेट जो है वो है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, वहाँ पे जाके ये काम करेगा और फिर वहाँ से उसके हार्मोन्स निकलवा देगा, जैसे कि कॉर्टिसोल, जैसे कि कॉर्टिसोल, ये हार्मोन्स उसका निकलवा देगा। ऐसे और भी है, जैसे गोनाडोट्रोपिन जो है FSH LH, FSH या फिर LH, ये काम करते हैं गोनेट्स पे, और गोनेट्स पे जाके वहाँ से उनके हार्मोन्स निकलवा देंगे, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया या फिर कोई और हार्मोन्स हो गए। ये सब जो है ये यहाँ से टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स निकलवा देंगे। तो ऐसे काम होता है किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी का, कि वो हार्मोन्स निकालेगा और वो हार्मोन्स फिर उस ऑर्गन पे जाएंगे और ऑर्गन से उनके हार्मोन्स निकलवाएंगे। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब देखते हैं कि इसमें इसका क्या रोल है हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस जो है वो इसका भी मास्टर है, मतलब कि ये अपने आप से ये सारे हार्मोन्स नहीं निकलवा सकता, इसको पहले ऊपर से कमांड आएगी, एक ऑर्डर आएगा कि भाई तुम ये हार्मोन्स निकलवाओ, और फिर वो ये वाले हार्मोन्स निकलवाएगा। ये सेट ऑफ हार्मोन्स किसके हैं, ये सेट ऑफ हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। तो पिट्यूटरी अपने मन से ये हार्मोन्स नहीं निकलवा रहा है, पहले उसके पास कमांड आ रही है, और फिर वो इन हार्मोन्स को निकलवा के उन ऑर्गन्स पे काम करवाएगा। ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये है पिट्यूटरी के हार्मोन्स। ठीक है, और फिर ये जाके वहाँ से अपने हार्मोन्स निकलवा देंगे। अब एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, T3 T4 जो है बहुत कम मात्रा में है। तो थायराइड ग्लैंड चाहता है कि यार ये हार्मोन्स बने, तो थायराइड ग्लैंड जो है ये सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस जो है फिर हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएंगे। ठीक है, ब्लड के थ्रू जाते हैं ये सिग्नल्स। तो मान लो यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होंगी जो हाइपोथैलेमस से, है ना, हार्मोन्स लेके जाएंगे किसके पास, पिट्यूटरी के पास। तो हाइपोथैलेमस ने अपने हार्मोन्स निकलवा दिए किसमें, पिट्यूटरी के अंदर, और फिर वहाँ से क्या हुआ, ये हार्मोन्स चले गए पिट्यूटरी के पास, और फिर इसके रिस्पॉन्स ने, इस पिट्यूटरी ने क्या निकलवा दिया, TSH निकलवा दिया, जो कि थायराइड पे जाके काम करेगा और फिर हार्मोन्स निकलवा देगा। पहला एग्जाम्पल, अगर T3 T4 कम था तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, सिग्नल भेजा, अपना हार्मोन निकलवाया। कौन सा हार्मोन था अभी हम देखेंगे, उसे कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको मैं RH लिख दे रहा हूँ अभी। तो हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन निकलवा दिया, रिलीजिंग हार्मोन निकलवा दिया, और उससे क्या हुआ, फिर ये TSH निकला, TSH की वजह से और T3 T4 बन गया। लेकिन मान लो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही T3 T4 बहुत ज़्यादा होता तो क्या होता, तो इन दैट केस थायराइड से सिग्नल जाता किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, कि भैया बहुत सारा है हमारे पास ये T3 T4, अब इसका प्रोडक्शन कम करवा दो। तो इस इन दैट कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस से निकलेगा इनहिबिटरी हार्मोन, और वो इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो इन ब्लड वेसल से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलेगा कि भाई अपना TSH निकलवाना बंद कर दो। तो यहाँ से इसको इनहिबिट कर दिया इसने,
तो आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस दो कंट्रोल कर रहा है, एक तो प्रमोशन मतलब रिलीज करवाने का भी और एक इनिबिशन का भी, दोनों ही काम इस हाइपोथैलेमस को आते हैं और इस तरीके से ये बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक है सर, ये तो हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी की बात। व्हाट अबाउट पोस्टीरियर? तो पोस्टीरियर तो और भी ईजी है, आप जानते हो पिछली क्लास में कि जो हाइपोथैलेमस है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो अपने हार्मोन्स बनाता ही नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो अपने हार्मोन्स बनाता ही नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास तो डायरेक्टली हार्मोन्स आते ही कहाँ से हैं? यहाँ से आते हैं, है ना। हाइपोथैलेमस ही है जो अपने न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल करता है और यहाँ पे अपने हार्मोन्स भेज देगा और वो हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज हो जाएंगे। तो इस वाले कंडीशन में हाइपोथैलेमस को इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये इसके डायरेक्ट कंट्रोल में है पहले से। जब मन करेगा ये हार्मोन्स निकलवा देगा, जब नहीं चाहिए तो बंद कर देगा। तो इसमें इसको सेकेंडरी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी वाले केस में पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलेंगे, फिर पिट्यूटरी अपने खुद के हार्मोन्स निकलवाएगा, फिर वो आगे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे आओ, थोड़ा सा आपको अब और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हाइपोथैलेमस का कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी पे कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आप कहोगे इनडायरेक्ट। पोस्टीरियर वाले पे डायरेक्ट कंट्रोल है, बिकॉज वो उसी के हार्मोन्स आ रहे हैं नीचे, है ना। तो आप कहोगे इस पे इसके ऊपर कैसा कंट्रोल है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी पे कैसा होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। और इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये हार्मोन्स निकलवाता है दो तरह के, एक तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। या तो वो इनहिबिटरी हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर वो रिलीजिंग हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह के हार्मोन्स जो है इनसे निकल सकते हैं। दूसरी बात, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है इसका कंट्रोल कैसा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो हार्मोन्स निकलेंगे कैसे निकलेंगे, ये हार्मोन्स जो है पहले जाएंगे ब्लड के अंदर और फिर ब्लड से वो नीचे आएंगे। तो ये जो सिस्टम है इसे आप कहते हो, ये ब्लड का जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अल्लाह, ये क्या है ना। तो इट्स लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। हाइपोथैलेमो मतलब हाइपोथैलेमस का है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। आपको पता है हाइपोफाइसियल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पिट्यूटरी के लिए। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का जो पोर्टल सिस्टम है उसे आप कहते हो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इजी नाउ, इजी इजी बिजी, यस। तो हाइपोथैलेमो ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम यहाँ पे काम करता है जो कि हार्मोन्स को लेके जाता है हाइपोथैलेमस से आपके नीचे पिट्यूटरी के पास। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये वाला सिस्टम यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो यार न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब कि हाइपोथैलेमस का कंट्रोल न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास कैसा होता है, तो यहाँ पे होता है डायरेक्ट कंट्रोल, यहाँ होता है डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि यहाँ से डायरेक्टली जो हार्मोन्स निकलने वाले हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने खुद के हार्मोन्स नहीं निकलवाएगा, जो हार्मोन्स ऊपर से आ रहे थे वही हार्मोन्स नीचे से रिलीज हो जाएंगे, ये बस उन हार्मोन्स को स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि दो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन्स निकलते हैं किससे, हाइपोथैलेमस से। तो आप कहोगे कि दीज टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय, कौन बनाएगा इनको, ठीक है। ये जो दो हार्मोन्स है ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स जो है दे आर सिक्रेटेड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। मैंने आपसे कहा था ना कि हाइपोथैलेमस के पास क्या होती हैं, कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है। तो ये है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जिनके थ्रू ये अपने हार्मोन्स को बनवा के और रिलीज करवा देगा किसके अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो सिक्रेटेड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये आगे जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, आगे जाके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं एंड दिस इज हाउ द हाइपोथैलेमस कंट्रोल दिस पार्ट। यहाँ एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो एंड दैट इज कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। तो आप कहोगे
इट कनेक्ट्स एंडोप्लाज्म एंड नर्व। तो हाइपोथैलेमस ही है जो इन दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। इससे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो भी हम लिखेंगे, लेकिन दो तरह के हार्मोन्स होते हैं ये आपने समझ लिया। कौन कौन से? या तो वो हो सकते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स या वो हो सकते हैं इनिबिटरी हार्मोन्स। अब उन हार्मोन्स को याद रखना बहुत ईजी है। कैसे? सिंपल सी बात है, मान लो TSH को रिलीज़ करवाना है। TSH ये वाला हार्मोन कम है हमारी बॉडी में, हम चाहते हैं कि यार एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो TSH निकलवाए, तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलना चाहिए, रिलीजिंग या इनिबिटरी? पहले ये सोचो। सिंपल सी बात है, अगर इसको इंक्रीज़ करवाना है तो रिलीजिंग हार्मोन निकलना चाहिए, और जो हार्मोन निकलवाना है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसी को आगे लगा दो। तो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलवाना है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो हाइपोथैलेमस से कौन सा निकलना चाहिए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, है ना। रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर आप कह सकते हो। मान लो अब ये कम है, हमें हमारी बॉडी में कम चाहिए, बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर, तो इन दैट केस क्या निकलवाओगे हाइपोथैलेमस से? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिबिटरी फैक्टर। तो वो वाला फैक्टर यहाँ से निकलेगा जो इस वाले हार्मोन्स को रिलीज़ करवा देगा। आओ फटाफट से लिस्ट लिखते हैं कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, फिर हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के? पहला हार्मोन होता है, यहाँ लिखते हैं हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, और यहाँ लिखते हैं कि टारगेट क्या है, कहाँ पे जाके वो काम करेगा, ठीक है। पहला हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोनों तरह के होते हैं ना, इनिबिटरी भी और रिलीजिंग भी। पहले हम बात करते हैं रिलीजिंग वाले की। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, RF कह लो या फिर RH कह लो, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन वाला है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, है ना। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या फिर रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन? कौन सा होता है? वही ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करवाता है। तो सिंपल सी बात है, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या फिर इसी को ये कहते हैं। और इसके अलावा कोई और नाम भी है क्या इसका? नो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हार्मोन होता है, और ये कहाँ पे काम करेगा? ये पिट्यूटरी पे काम करेगा, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और क्या निकलवा देगा? GH, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा देगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा देगा या फिर सोमैटोट्रोपिन रिलीज करवा देगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये रिलीज करवा रहा है, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को कहेगा कि भाई ये निकल जाओ, तो ये ग्रोथ को प्रमोट करवा रहा है, इसलिए इसका एक और नाम पड़ता है जिसे आप कहते हो सोमैटोकाइनिन। ये इसका एक और नाम है, ठीक है। ये हो गया पहला हार्मोन। अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की। एक हार्मोन और है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलेगा और पिट्यूटरी पे काम करेगा। कौन सा वाला? वो है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग फैक्टर आप कह सकते हो, एक ही बात है। मतलब ये मेलानोसाइट को इंक्रीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा, किस पे काम करेगा? मिडिल लोब। आप जानते हैं कि MSH कहाँ से निकलता है ना, मिडिल लोब से निकलता है। तो लेकिन पार्ट है वो भी किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। और क्या करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलवा देगा। कौन से वाले? MSH वाले, MSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो वहाँ से ये हार्मोन्स निकलवा देगा। तीसरा जो सेट ऑफ हार्मोन है वो है ACTH रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन, एक ही बात है, ठीक है। तो ये किस पे काम करेगा? ये काम निकलेगा कहाँ से? ये काम करेगा किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और क्या करवा देगा उससे ACTH हार्मोन रिलीज करवा देगा फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसके अलावा एक और हार्मोन, वही सेम है, जो हार्मोन्स पिट्यूटरी से निकलते हैं वही हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से भी निकलेंगे, बट रिलीजिंग वाले या फिर इनिबिटरी वाले। तो चौथा कौन सा हो सकता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या फिर रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर या फिर रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहाँ से निकलेगा? सेम एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्या करेगा ये? पिट्यूटरी से कह के वहाँ से क्या निकलवा देगा? प्रोलैक्टिन रिलीज करवा देगा। तो ये प्रोलैक्टिन रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है।
कौन कौन से हो गए हैं और कौन कौन से बच गए हैं। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया मेलानोसाइट, ACTH, प्रोलैक्टिन, इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH रिलीजिंग फैक्टर या फिर रिलीजिंग हार्मोन। क्या करेगा, सेम काम है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और क्या रिलीज करवाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवा देगा। इसके अलावा कौन से होते हैं, FSH और LH बच गया, और FSH LH जो है उन्हें आप गोनेडोट्रोपिन भी कहते हो, तो यहाँ पे आएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ से हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसको आप GnRH भी कहते हो या फिर GnRF, रिलीजिंग फैक्टर या फिर रिलीजिंग हार्मोन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और ये कहाँ से निकलेंगे, सेम हाइपोथैलेमस से निकलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे और वहाँ से क्या निकलवा देंगे, FSH या फिर LH। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स हो गए कौन से, रिलीजिंग वाले, दीज ऑल आर रिलीजिंग हार्मोन्स। ये सारे जो हैं ये रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले। 3 हार्मोन, देखो सारे नहीं होते, अब इनहिबिटरी सारे हार्मोन्स नहीं है कि हाइपोथैलेमस से इसका इनहिबिटरी भी निकलेगा, इसका भी इनहिबिटरी, इसका भी इनहिबिटरी, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 तरह के इनहिबिटरी निकलते हैं। कौन कौन से, एक होगा MSH, एक होगा प्रोलैक्टिन, एक होगा ग्रोथ हार्मोन। इन 3 हार्मोन्स के इनहिबिटरी वाले पार्ट निकलते हैं जो इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम कर देंगे। ठीक है, बाकियों के नहीं निकलते। तो आप कहोगे नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, एंड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आई कैन राइट, लेट मी जस्ट ऐड वन न्यू स्लाइड, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे कौन से हार्मोन्स हैं, ये हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। अब बात करते हैं कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन्स हो सकते हैं। तो कुछ होंगे इनहिबिटरी हार्मोन्स, जैसे कि पहला कहाँ से निकलेंगे, हार्मोन्स कौन से हैं, ये इनहिबिटरी वाले। पहला हो सकता है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटरी फैक्टर, है ना। दूसरा हो सकता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, वहाँ पे था, इस बार क्या होगा, इनहिबिटरी फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन। और तीसरा कौन सा हो सकता है, थर्ड कैन बी सेम, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या फिर इनहिबिटरी फैक्टर। कौन कहाँ पे काम करेगा, तो ये भी काम करने वाले हैं किस पे, मेलानोसाइट्स की ग्रोथ हार्मोन है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे और क्या करवा देंगे, आप कह सकते हो ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप करवा देंगे। ठीक है, या इनहिबिट द रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दे विल inhibit the release of growth hormone। ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने से कम बंद करवा देंगे, इसलिए इस हार्मोन को एक और नाम पड़ता है जिसे आप कहते हो सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। अब पता है यहाँ से सवाल क्या बनता है, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। एक नाम होता है सोमैटोट्रोपिन, एक होता है सोमैटोस्टैटिन, एक होता है सोमैटोक्राइनिन। सोमैटोट्रोपिन किसका हार्मोन है, वही ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, सोमैटोक्राइनिन क्या होता है, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से और ये रिलीजिंग फैक्टर है। देखो मैंने पीछे लिखा भी है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। ये कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से, इसलिए इसका नाम क्या है, सोमैटोक्राइनिन, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेगा। मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई तू ग्रोथ हार्मोन निकलवा, सोमैटोट्रोपिन निकलवा, इसलिए इसका नाम है सोमैटोक्राइनिन। लेकिन वहीं अगर मान लो हाइपोथैलेमस से स्टॉप करने वाला इनहिबिटरी फैक्टर निकल रहा है, जैसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको आप कहते हो सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर, तो उसका नाम पड़ गया सोमैटोस्टैटिन, बिकॉज स्टैटिन का मतलब क्या होता है, स्टॉप करवाना। तो ये क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन निकलवाना बंद कर देगा, किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। MSH and IF, अगर इसकी बात करें तो ये भी कहाँ से निकलेंगे, ये भी निकलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से
और क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो वहाँ से ये वाले हार्मोन्स भी निकलना बंद हो जाएंगे, इस तरीके से मेलानोसाइट कम बनेगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन वाला हार्मोन ये भी कहाँ से निकलेगा, मतलब ये कहाँ पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये टारगेट है, ठीक है, दीज आर द टारगेट, ये टारगेट साइट है। और क्या करेगा ये जाके, इट विल ऑल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, या आपको पता है कि हाँ फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है हाइपोथैलेमस का पूरा ऑर्गन। एक बार इस डायग्राम को और समझ लो, एंड दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट दिस पार्ट। ये है आपके पास हाइपोथैलेमस, जिसके पास क्या है, अपनी खुद की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। और ये है आपका अगेन हाइपोथैलेमस। ये अपने हार्मोन्स, देखो आप देख पा रहे हो कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक डायरेक्टली न्यूरॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली न्यूरॉन्स ट्रैवल करेंगे। लेकिन हाइपोथैलेमस से अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हार्मोन्स भेजने हैं तो उसके लिए क्या है हमारे पास, ये वाला ब्लड वेसल्स। एंड इस पोर्टल सिस्टम को आप कहते हो क्या, इसे आप कहते हो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जिसकी ये है ऊपर वाली आर्टरी और ये है नीचे वाली आर्टरी। इसे आप कहोगे इंफीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी, इसे आप कहोगे सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी। क्या करेंगे ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के पास क्या है, यहाँ पे भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो हार्मोन्स निकलवाएंगे। कौन कौन से, रिलीजिंग फैक्टर या फिर इनिबिटरी फैक्टर, है ना, उनको रिलीज करवाएंगे और ब्लड में डाल देंगे, और ये ब्लड जो है इनको नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी तक लेके आ जाएगा। सो दिस इज वो डायग्राम। इनकी लेबलिंग को बड़े ध्यान से एक बार देख लो। और ये देखो हाइपोथैलेमस से क्या निकले, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, है ना, इन्होंने क्या निकाले, इनिबिटरी या फिर रिलीजिंग फैक्टर्स निकलवाए, जो कहाँ पे डाल दिए, इस पोर्टल सिस्टम में। यहाँ से ये आ गए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी को फंक्शन दिया कि भाई GH निकलवाओ या ACTH निकलवाओ या TSH या FSH या प्रोलैक्टिन, कुछ भी निकलवा दो नीचे आगे, ठीक है, जिसकी भी नीड है। वहीं पीछे वाले पोस्टीरियर से निकलेगा डायरेक्टली, और यहाँ से वैसोप्रेसिन या फिर ऑक्सीटोसिन जो है निकल जाएगा। सो यहाँ पे हमने आपका ग्रोथ हार्मोन कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसे ध्यान से देख लो कि क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स निकलवाता है ना। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ये सारे इनिबिटरी हार्मोन्स हैं। अब आ जाओ इस वाले पार्ट पे, ये आपका होमवर्क था, है ना। क्या होगा इसका आंसर, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किस पे काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस पे काम करता है, मेमोरी ग्लैंड्स पे। FSH हार्मोन जो कि आपको पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मेल्स पे कैसे फंक्शन है और फीमेल्स पे कैसे, वो हम पिछली क्लास में लिख ही चुके हैं। तो ये आपका आंसर हो गया पिछली वाली क्लास का। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। ये आपसे लेबलिंग के लिए पूछा गया है, तो आपको सारी लेबलिंग्स अच्छे से पता है, खुद से ट्राई कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। ये कौन है, ये है आपकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। ये भी सेम है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। ये कौन है, ये आपको पता है कि ऑप्टिक चेस्मा है, ऑप्टिक चेस्मा, जो आपने नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे इसको। इसके अलावा ये कौन सी, ये आपको पता है पूरा ब्लड वेसल से क्या है, दिस इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो ये कौन सी ब्लड वेसल है, ये है सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी, हाइपोफाइसियल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये बाहर वाला पार्ट है ना, ये होता है इन्फंडिबुलम। एक्चुअली में ये एक स्टॉक है जो कि हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को आपस में कनेक्ट करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम, या इसी को आप पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हो, पिट्यूटरी स्टॉक के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये है न्यूरॉन्स हैं जो कहाँ से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से कहाँ पे आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। तो ये है न्यूरॉन्स, ठीक है। आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कैसे होता है सिक्रीशन, ब्लड के थ्रू। पोस्टीरियर के पास डायरेक्टली न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे वाली ऐसे आप कहोगे इन्फीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी,
ठीक है, इंफीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी हो जाएगी ये, और ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और यहाँ से ये इसके हार्मोन्स निकलवा देगा, और ये हो जाएगा मिडिल वाला लोब, जिसे आप कहते हो पार्ट्स इंटरमीडिएट, पार्ट्स इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये 2 सवाल हैं, इसको आप जवाब देना। इसके बाद नेक्स्ट ये कंट्रोल वाला पार्ट है, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन्स या फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स या फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स, जो किस पे कंट्रोल करेंगे, आपके पिट्यूटरी को, और वहाँ से क्या निकलवाएंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स, है ना, वहाँ से वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स निकलवा देंगे, जैसे कि आपका कुछ भी हो सकता है, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वहाँ से ये हार्मोन्स निकल जाएंगे, कौन कौन से, FSH मान लो, LH मान लो, TSH मान लो, ACTH, जो कहाँ पे काम करेगा, इफेक्टर वाले ऑर्गन पे, जो कि आपके होते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई, है ना, थायराइड एग्जाम्पल ले लो, और फिर वो क्या करेगा, वो आपके टारगेट लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो अगर को इसका लेवल इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और अगर को लेवल डिक्रीज़ हुआ तो फिर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। तो मान लो आपके थायराइड ग्लैंड को अंदर क्या हुआ, ये T3 T4 बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इनिबिशन हो जाएगा और वो कम रिलीज़ होंगे, है ना, और अगर ये बहुत कम है तो फिर इन दैट केस स्टिमुलेशन होगा, और फिर क्या होगा, हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे। डन है। इस पर आ जाओ, लेवल ऑफ विच हार्मोन इज कंट्रोल बाय अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इनहिबिटरी हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन, यही है जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं। तो बताओ कौन सा हार्मोन है वो जो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कर सकता है। तो आपको पता है क्या TSH इनहिबिटरी हार्मोन था, नहीं था। ACTH इनहिबिटरी हार्मोन था, नहीं था। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन था, यस। और ग्रोथ हार्मोन वाला इनहिबिटरी था, यस, जिसको आपने क्या कहा था, सोमैटोस्टेटिन कहा था। तो ये दोनों क्या है, इसके पॉसिबल आंसर्स हैं A एंड D। ओके, नेक्स्ट ये हमने कर लिया था। इसके अलावा नेक्स्ट ये भी हो गया था, ये देखो, अच्छा ये हमने अभी किया नहीं है, T3 वाला। इसके अलावा नेक्स्ट का बताओ, करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस नहीं करती। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन, और इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट करता है। तो कौन सा वाला इनमें से सही है आपको ये बताना है। तो होपफुली आपने कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ठीक है। बिकॉज यू नो कि पाइनियल ग्लैंड जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करती है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है, ऑक्सीटोसिन नहीं करवाता। इंटरस्टिशियल सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाते हैं, एरिथ्रोपोइटिक नहीं करवाते। और लास्ट वाला इज द करेक्ट आंसर, ये हमने कर लिया था। और इसके अलावा ये मैचिंग है, इसको मैच करो भाई फटाफट से, लेट्स डू इट टुगेदर। कह रहे हैं मेलाटोनिन जो है ये थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पाइनियल। तो बहुत सिंपल है, मेलाटोनिन निकलेगा किससे, पाइनियल से। दोनों अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलाटोनिन, दो अलग अलग हार्मोन्स हैं। MSH कहाँ से निकलेगा, तो MSH विल बी रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी। एल्डोस्टेरोन निकलता है आपके एड्रिनल वाले ग्लैंड से, और TCT निकलता है आपके थायराइड से, ठीक है। तो ये इसकी मैचिंग है। अगर इनको इनके साथ मैच करेंगे तो आपको पता है कि एक्ट ऑन द रिनल ट्यूब्यूल, तो वो आपका होता है एल्डोस्टेरोन, तो इसका इसके साथ हो जाएगा। इसके अलावा रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल, वो आएगा आपका TCT, तो ये है इसके साथ मैच, तो इसका इसके साथ हो जाएगा। इसके अलावा मेंटेन द डाययूरिनल रिदम ऑफ द बॉडी। डाययूरिनल मतलब होता है कि रात को सोने वाला टाइम, ठीक है। तो रात को सोने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो टाइम फिक्स करता है, वो है मेलाटोनिन, मतलब इसका इसके साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप इसको मैच कर सकते हैं। अगला सवाल हमने ये कर लिया है पिछली क्लास में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हम मिलेंगे हमारी अगली वाली मुलाकात में। आज थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है क्योंकि यार हाइपोथैलेमस जो है इसको समझना इंपॉर्टेंट था, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। इसके आगे वाला पार्ट ईजी है, सिंपली आप उसे देख के समझ जाओगे, मगर ये थोड़ा समझाना था इसलिए मैंने आपको समझाया है। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। डिस्क्रिप्शन में DPP आपको मिल जाएगी, उसको अटेंड कर लेना एज ऑलवेज। और there are some links in the description, check out these links, and if you like this hit the like button. We'll see you in the next session. पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय।